देखिए यहाँ पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सारणी से आप किस तरीके से मान को याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और निकालने का तरीका भी। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे, हमको साइन थीटा का मान रखना है। 0 अंश के लिए क्या होता है 0, फिर आधा, फिर आधे पे रूट, फिर √3/2, और इसका क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा साइन थीटा का मान है। 0 अंश के लिए 0 है, 30 अंश के लिए 1/2 है, 45 के लिए 1/√2 है, और 60 अंश के लिए √3/2, और 90 के लिए क्या है 1 है। अब एक ऐसे निकला है उसको मैं बताऊंगी, पहले देखिए, इसको बताएंगे लास्ट में, पहले अभी देखिए। अब उसके बाद क्या करना है, अब क्या करना है, जो साइन थीटा का मान है ना, इसको पलट कर लिखेंगे। इसको मैं ऐसे लिखूंगी यहाँ पास, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो ये क्या होगा कॉस का मान हो जाएगा। यहाँ पास देखिए अभी लिखते हैं, तो एक मान इसको कैसे याद करेंगे, साइन थीटा का जो मान है उसको 0, आधा, आधे पे रूट, जो 1/√2 है ना, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसे कि देखिए टोकी 1/2 है, इसमें मैं रूट लगाऊंगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं बराबर करके 1/√2। एक क्या है घात 2, एक का घात कुछ भी रहा है, मतलब एक बाहर निकल जाता है रूट से, तो यहाँ पास क्या है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको याद करने 0, आधा, आधे पे रूट, √3/2, और एक ऐसे लिखना, फिर इसका मतलब क्या होता है 1/2 होता है। इसको निकालने का तरीका मैं बताऊंगी, पहले आप देखिए मान को याद रखें। इस तरीके से याद रखना है कि 0, आधा, आधे पे रूट, √3/2 और 1। अब क्या करना है, इस मान को उल्टा लिखेंगे। देखिए जो 90 अंश है उसको पहले लिख देंगे यहाँ, फिर देखिए √3/2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या है सेम रह जाएगा अपनी जगह में, यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, कॉस थीटा का मान हो गया। ठीक है, अब क्या है टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, देखिए याद रखना क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। मतलब साइन और कॉस का मान रखेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट में साइन का मान कितना है 0 है, और कॉस का मान कितना है 1 है, तो 0/1 मतलब क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा सेकंड में, क्या है मान, सेकंड में क्या है 1/√3 है ऊपर में, और मेन बटन कितना है देखिए, पहले में क्या है साइन का मान कितना है 1/2 है ना, 1/2 है, यहाँ पर क्या है 1/2 है, और उसके बाद क्या है भाग देंगे किससे, इससे, इस वाला मान से, तो √3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 गुणम कर देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 1/√3 बचा, 1/√3, तो इसका मान क्या होगा हल करके 1/√3 हो जाएगा। यहाँ बस मैं भाग दे के इसलिए इस समझा रही हूँ ताकि यहाँ पर समझ आए, यहाँ बस मैं डायरेक्ट लिखूँगी तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए देखिए इसका मान क्या हो गया 1/√3। कैसे निकला समझ आया ना, भाग देने से। इसी तरीके से अब क्या होगा, इस मान को भाग देंगे। देखिए अब क्या करेंगे, ये दोनों को भाग देते हैं। तो देखिए दोनों जब सेम सेम है 1/√2 भागित 1/√2, तो दोनों सेम सेम है करता है तो कितना बचेगा 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ बस देखिए √3/2 है, ये वाला मान लिखिए, अभी 60 अंश का मान लिखे हैं, √3/2, और मेन बटन क्या होगा 1/2 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पास क्या होगा, अब इसको बराबर करके क्या लिख सकते हैं √3/2। ठीक है, अभी क्या होगा गुणम चले जाएगा, तो क्या होगा 2 ऊपर चले जाएगा और 1 क्या होगा नीचे में रह जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो √3 बचा और 1 बचा, मतलब √3/1, और 1 को लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, तो यहाँ पास मान क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब देखिए फिर अब क्या बचा है, इसको देखेंगे। देखिए लास्ट तो क्या बचा, साइन का मान 1 हो गया है और कॉस का मान कितना हो गया 0 हो गया, तो 1/0 का मतलब अनंत होता है, इन्फिनिटी बोलते हैं। जैसे कि 0/1 मतलब 0 होता है, लेकिन 1 ऊपर में हो नीचे में 0 है तो इसका मान अनंत होता है, इसको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया 10 का मान हो गया। ये निकालने का तरीका है, बाकी सारणी याद करने का ट्रिक मैं आसानी से आपको बताऊँगी। देखिए इतना समझ आ गया किस तरीके से लिखे हैं। तो 10 का मान कितना हो गया 0, 1/√3, 1, √3 और अनंत, इन्फिनिटी बोलते हैं। अब कॉट का मान लिखना है तो क्या है, जैसे कि यहाँ पर याद रखना, जैसे कि साइन का लिखे हैं उल्टा करके, वैसे ही यहाँ पर मैं जो 10 का मान है उसको कॉट का मान लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे यहाँ भी। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर
इसको पलट के लिखेंगे, इसको यहाँ से लिखते शुरू करेंगे, ठीक है। पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो हमारा कॉट का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखिए, फिर √3 को लिख देंगे, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कॉट का मान हो गया, उल्टा लिखे हम। अब देखिए, अब सेक थीटा का मान लिखना है। तो हमेशा याद रखना सेक थीटा का मान किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, जो कॉस का मान है, ठीक है, उसको उल्टा करके लिखना है। यहाँ पर याद रखना सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1/cos थीटा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। या फिर cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा होता है, ठीक है, इतना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो cos का मान दिया है उसको 1/, के रूप में लिखते जाएंगे। इस वाला मान को हमको क्या करना है, इस वाला मान को बटा के रूप में लिखना है, 1/, करके। तो यहाँ पास मैं लिख रही हूँ, देखिए sec थीटा का मान हटाती हूँ, यहाँ पर देखिए मैं लिख रही हूँ sec, देखिए जो cos का मान दिया है ना उसको पलट करके लिखना भाई। cos थीटा का मान दिया है उसको 1/sec थीटा लिखते हैं, बोली हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक cos वाला मान है इसको पलट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 है, 1 का इसको क्या लिखेंगे, पलट देंगे तो 1/1 ही होगा। यहाँ पर 1 है और इसका से जो cos थीटा है ना, तो उसको sec मतलब क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो इसको पलट के लिखेंगे, इसको पलट के लिखेंगे। तो 1 है तो नीचे में भी कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है तो मतलब 1 का 1 मतलब 1 ही लिखूंगी इसको, या फिर 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और √3/2 है तो इसको क्या लिखेंगे, 2/√3। पलट करके लिख रही हूँ, याद रखना। 1/√2 है तो इसको क्या लिखेंगे, √2/1 लिखेंगे, ठीक है। और 1/2 है, इसको क्या लिखेंगे, 2/1 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर 0 है, तो 0 को जब हम पलट कर लिखेंगे तो याद रखना ऊपर में 1 रहेगा, 0 है और नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, याद रखना। 0 यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक, सॉरी यहाँ पर 0 मतलब 0 क्या है, 0 है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 का मान क्या होगा, 1/0 हो जाएगा। मान ली इसको पलट देंगे, मतलब क्या है, जैसे सेक, इसको क्या होगा, 0 का हो जाएगा 1/0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 को क्या लिखते हैं हम, अनंत लिखते हैं, तो ये चेंज होगा, याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 का क्या बनेगा, अनंत, क्योंकि इसके ऊपर में हम जब 1 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1/0 मतलब अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मान चेंज यहीं पर हो रहा है। यहाँ पर ये 0 का क्या हो गया है, इस वाले 0 का, इस 0 है ना, इसका क्या हो गया है, इन्फिनिटी हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा सेक थीटा का मान निकल गया। कॉस को क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, लेकिन 0 है उसका क्या बन जाता है, अनंत बन जाता है। अब इसी तरीके से इसको जस्ट उल्टा लिख देंगे तो हमारा, इसको इधर से लिख देंगे तो हमारा कोसेक का मान बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टा लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको उल्टा लिखे, इधर से लिखेंगे तो क्या होगा, पहले अनंत जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2/1 है, ठीक है। मतलब इसको 2/1 को सिर्फ 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर 2/1 ही लिखे, चलिए। फिर उसके बाद 2/1, फिर इसके बाद क्या होगा, 2/√3, और उसके बाद क्या होगा, 1। तो इस तरीके से लिखी हैं। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करना, यहाँ पर रुकिए, देखिए मैं इसमें लिख रही हूँ कलर को चेंज करके। यहाँ पर देखिए जो नीचे में जो 1 लिखे हैं बटे में, वो 1 लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं। इसमें भी 1 लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो यहाँ पर इसको मिटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं छोटा इरेजर का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, जो बटा में 1 लिखे हैं ना उसको हटा देंगे। आप रख भी सकते हैं समझने के लिए, लेकिन बटा में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी इसको क्या करूँगी, मैं मिटा दूँगी। यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 है ना, यहाँ पर √2 है, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा मान। इसको देखिए मैं 2 को मिटा कर लिखती हूँ, छोटा हो गया ज़्यादा। यहाँ क्या हो गया, 2। तो लिखने का तरीका क्या है, यही है, ठीक है। कैसे निकाले हैं वो तो समझ आ ही गया होगा। देखिए यहाँ पर लाइन खींच दे तो आपको आसानी होगा, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, ये वाला मान हो जाएगा। अब याद कैसे रखना, ये 0 ऊपर है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से। तो हमारा क्या होगा, मान बन गया।
ठीक है, यहाँ पर आप लाइन खींच सकते हैं। इस तरीके से देखिए, तो ये क्या है, मान निकालने का तरीका है। मैंने किसी, अब याद कैसे रखना है देखिए, अब मैं इसी टेबल को अपने तरीके से बना रही हूँ। देखिए सबसे पहले जैसे कि हम लोग क्या रखें, 0 आधा, आधे पे रूट, ऐसे बोली मैं, ये याद करने का तरीका। और 3 बटा क्या है, 2, और लास्ट में कितना है, 1 है। ठीक है, एक ऐसे निकला है। सबसे पहले क्या है, एक किस तरीके से निकले हैं देखिए, 0 1 2 3 4, जैसे कि क्या है, ये 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है, और क्या है, 90 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, इसको सभी को हमको 4 से भाग देंगे। सभी को कितना करेंगे, 4 से जब भाग देंगे तो 0/4 मतलब क्या होता है, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 1/4 मतलब क्या हो गया है, सभी में रूट लगा देंगे। इसमें क्या है, सभी में रूट लगा देना है। इसमें सभी में रूट लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, 0/4 मतलब ये तो पूरा 0 हो गया, तो रूट का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक क्या हो गया, बाहर निकल गया, और 4 भी 2 बन के बाहर निकल गया रूट से। अब यहाँ पर रूट 2/4 है, मतलब इसमें क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 1 का 2 दूनी 4, मतलब 1/2 बचा कि नहीं रूट में, तो रूट 1/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट 2 अंदर में ही बचा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर घात 2 नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है, रूट 3/4 है, तो ये क्या होगा, रूट 3 अपनी जगह में ही रहेगा, और 4 क्या है, 2 बन के बाहर निकल जाएगा रूट से, और 4/, तो दोनों तो कट जाएगा, दोनों ऊपर नीचे क्या है, कट जाएगा। तो मतलब रूट 1 मतलब कितना लिख सकते हैं, उसको 1 बस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, मान आया है। तो ये हमारा क्या है, साइन थीटा का मान कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का ट्रिक देखिए, मैं किस तरीके से याद करते हैं यहाँ पर बता रही हूँ। कभी भी मान को इस तरीके से नहीं याद करना है, याद करने का ट्रिक यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारा थीटा रहता है, कौन रहता है, साइन। ठीक है, थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं लिख दी हूँ तो यहाँ पर थीटा लिख दी हूँ, कौन, यहाँ नहीं लिखेंगे, सीधा ही लिखेंगे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, फिर 60, फिर 90। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। देखिए मैं बिना देखे यहाँ पर किस तरह लिखती हूँ, साइन के बाद क्या लिखते हैं, कॉस। और एक चीज़ और बताऊँगी, उसको भी ध्यान से समझना, कॉस टेन, थीटा लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर भी कॉट सेक और एक कोसेक। ठीक है, अब इसका मान तो मैं बताऊँगी, उसके पहले ये समझिए। देखिए याद रखना, साइन थीटा जब हम इसको क्या करते हैं, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। ठीक है, याद रखना, जैसे कि कॉस थीटा है, उसका उल्टा करेंगे तो 1/sec थीटा होता है, ऐसे होता है। लेकिन जब यही चीज़ हम मान ली लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉस थीटा जैसे कि होता है। वैसे तरीके से जो कॉस 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, तो ये क्या होता है, कॉस का क्या होता है, कॉस का यहाँ पास क्या होगा, उल्टा हो गया। जैसे कि साइन का कॉसेक हो गया, तो कॉस का कितना हो जाता है, सेक थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, तो उसका मान माइनस प्लस आएगा, उसको मैं बाद में देखूंगी। इसको बस इतना याद रखना है, जब 90 फॉर्म में चेंज होता है तो वो कॉस में होता है, साइन का, कॉस का सेक में होता है। लेकिन जब इसका उल्टा कर लेंगे, साइन थीटा का उल्टा लिखेंगे 1/, के रूप में, तो कॉसेक थीटा होता है, और कॉस का क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। तो इतना याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मान को बताएंगे। मान को क्या है, वो तो निकालने का ट्रिक है कि सारणी बनाना है, किस तरीके से मान निकला है वो है, लेकिन हमको वैसे याद नहीं रखना है। जल्दी से जल्दी क्या है, पेपर में लिखना रहता है, या फिर मान को जल्दी ही बताना रहता है। तो मैं किस तरीके से याद की हूँ, देखिए उसको मैं बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, याद करने का ट्रिक है। 90 अंश से शुरू करेंगे, 1 0 अनंत, ठीक है, फिर 1 0 अनंत, फिर tan थीटा का मान देखेंगे, कॉट का मान कितने होते हैं, 0 अनंत 1 होगा। ठीक है, 1 0 अनंत 0 अनंत 1, ऐसे याद रखे हूँ। यहाँ पर क्या है, 1 0 अनंत, फिर कॉट थीटा का मान कितना हो गया है, अनंत हुआ। रुकिए, देखिए 1 0 अनंत 0 अनंत 1, फिर यहाँ पर क्या याद करना है, √3/2, 1/2 √3, ठीक है, 1/√3 और 2/√3। मतलब क्या है, देखिए साइन 90 अंश का मान कितना है, 1, ठीक है,
कॉस 90 का मान 0, तो 1 0 अनंत 0 अनंत 1। अब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसको इसी लाइन से याद करना तो आसानी होता है। 1 0 अनंत 0 अनंत 1, मतलब 90 का मान पूछेगा, इसमें पूछेगा साइन 90 का मान बताइए तो 1 हो गया, लेकिन टेन 90 का मान तो 0 हो गया था। ऐसे टाइप से याद रखें। और 60 अंश में क्या होता है, √3/2 1/2 √3 1/√3 2/√3। ठीक है, यहाँ पर भी किस तरीके से याद करेंगे मैं वो बता सकती हूँ, लेकिन इसी तरीके √3/2 1/2 √3 1/√3 2/√3 है। ठीक है, इसको क्या है इस तरीके से भी, जैसे कि ना साइन 60 अंश का मान निकला है ना, इसको 2 बार तोड़ कर लिखिए। √3/2 है तो एक बार क्या लिखे, इसको 1/2 लिख दिया है और एक बार √3 को लिख दिए हैं। फिर क्या हो गया, इसका उल्टा करेंगे तो ये आ गया और इसका उल्टा ऐसे निकला है। तो क्या है, याद करने का तरीका इस तरीके से याद करें कि 1 0 अनंत 0 अनंत 1 √3/2 1/2 √3 1/√3 और 2/√3। देखिए इसको लिख रहे हैं फिर से, अब अच्छे से लिख रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से याद करें। एक एक टेबल उस तरीके से याद करना क्या है भूल जाओगे, जो आपको सहूलत पड़े। देखिए यहाँ पर मान कितने हैं, 1 0 अनंत 0 अनंत 1, इस तरीके से मान याद रखना है। ठीक है, फिर इधर क्या होता है, उल्टा होते हैं 0 1 0 अनंत 1 अनंत। ठीक है, इस तरीके से है। यहाँ पास क्या है 0 1 0 अनंत 1 अनंत। अब यहाँ पास क्या है 1/2 √3/2 1/√3 और √3 और 2/√3 हो जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा 30 अंश का मान होगा। इसी तरीके से 45 अंश क्या होगा, 1/√2 1/√2 1 1 √2 होगा। ठीक है, फिर यहाँ 60 अंश का मान क्या है, √3/2 अभी लिखे थे ना वही है। इसको याद करने का भी ट्रिक है, मैं बता रही हूँ, रुकिए। √3 1/√3 और 1 और √2/√3 है। ठीक है, इस तरीके से है। तो इसको कैसे याद करना है, देखिए 0 1 0 अनंत 1 अनंत अल्टरनेट है। ठीक है, इस तरीके से 1 0 अनंत फिर 0 अनंत 1 ऐसे याद करना है। ठीक है, अब क्या होता है 45 अंश का मान, ये दोनों याद कर लिए। 45 अंश में क्या है 1/√2 1/√2, फिर क्या है दोनों का ऊपर का 1 1 लिख दिए, फिर √2 लिख दिए। ठीक है, इसी तरीके से अब 60 अंश का मान है ना, उसको उल्टा करके देखिए, ये पूरा उल्टा हुआ है, आप देख सकते हैं। √3/2 तो यहाँ आ गया। ठीक है, 2 है तो 1/2 जैसे चेंज करके लिखेंगे ना, सेम ऐसे टाइप से हुआ है। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये याद करने का ट्रिक है। तो 2-3 मान को ही याद रखना अच्छे से। जैसे कि हम अब मैं बिना देख देखिए सबका लिख रही हूँ। देखिए इसका मान लिखते हैं, यहाँ पर क्या है 0 1 0 अनंत 1 अनंत। ठीक है, इधर क्या होता है 90 में क्या होता है, देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन साइन 90 अंश का मान कहते हैं 1 0 अनंत 0 अनंत 1 होता है। इतना हो गया। अब 45 अंश में क्या लिखते हैं, √1/√2 1/√2, फिर 2 बार 1 1 लिख देंगे। ठीक है, दोनों में 1 है, फिर √2 और √2 हो गया, इतना बचा। ठीक है, इतना तो याद हो गया होगा आसानी से। अब क्या लिखेंगे 30 अंश और 60 अंश, तो इसका मान होता है √3/2। ठीक है, √3/2, फिर इसको देखिए √3 को छोड़ेंगे तो क्या होगा 1/2 बचेगा, फिर क्या लिखेंगे √3 बस को लिखेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इसको देखिए यहाँ पर मैंने कैसे लिखी है, √3/2 लिखी, फिर इसका आधा की 1/2 और √3 को अलग लिख दिए। देखिए अब क्या करेंगे, इसका उल्टा करें, √3/2 इसको उल्टा लिखेंगे तो 1/√3 लगा देंगे, और इसको पलट कर लिखेंगे तो 1/2 का क्या होगा 2 हो जाएगा, और इसको भी पलटेंगे कि 2/, क्या होगा √3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो 30 अंश में मान लिखेंगे हमको उल्टा लिखना है। 30 अंश में मान को क्या लिखेंगे, ऐसे चेंज होगा। देखिए यहाँ पर से आ जाएगा 1/2 यहाँ आएगा, और ये यहाँ आ जाएगा √3/2, ऐसे इस तरीके से आता है। ठीक है, मतलब यहाँ का वैल्यू इधर आ गया और इधर का इधर, सेम इधर भी क्या होगा 1/√3 यहाँ आ जाएगा ये वाला, और ये वाला मान क्या होगा यहाँ पास आ जाएगा। सेम यहाँ पास भी होगा 2/√3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 क्या होगा यहाँ आ जाएगा।
तो इस तरीके से क्या है, आप त्रिकोणमितीय सारणी को जितना चाहे आसान तरीके से समझ सकते हैं। बस क्या है, मान को याद रखना है और एग्जैक्ट निकालने का तरीका पता रहना चाहिए। 0 अंश, 45 अंश, 90 अंश और 60 अंश का मान पता है तो आप 30 अंश का लिख सकते हैं आसानी से। और देखिए इसमें √3/2 को बस याद रखना है। फिर क्या करें हैं, एक बार 1/2 लिखे हैं, फिर √3 को अलग लिखिए, फिर क्या किए, इसको उल्टा करके लिखना है। 1/√3 लिख किया और 1/2 का क्या हो गया, 2 हो गया। और उसके बाद क्या करना है, जो शुरू में है उसको क्या किए हैं, पलट करके तो लिख दिए हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।